संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। शंभुदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं, वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। बाड़ा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। कहागा बाण को बाण न छोड़े, इत सत्संग लाचार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। कागा बाण को बाण ना छोड़े, इत सत्संग लाचार। इत सत्संग लाचार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बदले बाण तो बेड़ा पार। बदले बाण तो बेड़ा पार। युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार। युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार। चंदन चूर चूर करी डारो, चंदन चूर चूर करी डारो। तजता नहीं महकार, तजता नहीं महकार साधो, तजता नहीं महकार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बदले बाण तो बेड़ा पार।
पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार। सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार। दुर्जन का मुख बंद करी राखो, दुर्जन का मुख बंद करी राखो। भट्ठी भरे अंगार, भट्ठी भरे अंगार साधो, भट्ठी भरे अंगार। बाणा बदले सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपनी बीती आप कही है, नहीं और सिर भार। अपनी बीती आप कही है, नहीं और सिर भार। शंभू दास अब अवसर पायो, शंभू दास अब अवसर पायो। सिमरो सिरजन हार, सिमरो सिरजनहार साधो, सिमरो सिरजनहार। बाणा बदले सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। का बाण कुबाण ना छोड़े, इत सतसंग लाचार, इत सतसंग लाचार। श्रीवाणी आई है, उनकी दया से चेतावनी की है वैसे तो, फिर भी सल कर लेते हैं। बाणा ड्रेस पहनावा बदलते हैं दिन में 3-3 4-4 बार। बाण मैंने आदत, और आदत नहीं बदलता मनुष्य। अब आदत तो 2 तरह की है, एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। बदलनी तो आदत थी, और ड्रेस बदल रहे हैं हम तो, बाणा बदल रहे हैं। युग युग डारो दूध अरंड में लाग गया नहीं अनार। अरंड का पौधा होता है और उसमें चाहे दूध डालें जाओ 100 वर्ष तक भी अनार नहीं लगेंगे, वही लगेंगे। चंदन चूर चूर के डारो, तजता नहीं महकार। चंदन की जड़ों में सुगंधी, तने में सुगंधी, टहनियों में सुगंधी, पत्तों में भी सुगंधी है। देख लो आप। जो बुरा व्यक्ति होता है बुराई नहीं छोड़ता, कितना दंड दे लो। क्या कहते हैं उसको, भाई ये तो मानता ही नहीं है, कितना ही समझा लो, कितना दंड दे लो, उसको फिर दंड भुगतना पड़ता है। ये मनुष्य तन मिला हमें, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब समझा जा रहा है संतों के द्वारा, अब खुलासा हो रहा है तुम्हारे सामने। याद कर लो, समझ लो, लिख लो, काम आएगा और जीवन सफल हो जाएगा। पूरा भक्ति भेद बताएंगे आपको 5 मिनट के भीतर, बस चेत जाओ, याद कर लो। कहीं ज्ञान मिला हो तो मिला लेना, नहीं तो नोट कर लेना, पूछ लेना भाई। श्री गीता अध्याय 9 के श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुक्त ममम प्रत्यक्षावगम धर्म में सुसुखम कीर्तव्यम अविनाशम। हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा वो कैसा होगा? राज विद्या सभी विद्याओं की राजा है वो, संसार की तमाम विद्याएं उसके अधीन पड़ती हैं। राजगुह्यम अति गुप्त है वो, हमारे अपने अंदर है, हमें नहीं पता, इतना गुप्त है वो।
अति गुप्त है वो। प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष दिखता है वो, प्रत्यक्ष देखा जाने वाला है। सुगम, अति सुगम है, बिल्कुल आसान है वो। सुनना है, दांत दुखता हो ना और भोजन करना पड़ जाए, रोटी वो करते खाएंगे, वो दर्द हो रहा फिर भी खाना खाएगा, भूखा है खाएगा, दर्द भी कराएगा और खाएगा भी, भूख मिटाएगा वो। देख लो, छोटा सा एक दांत 3200 में से एक दांत दुख रहा है, कितना दर्द हो रहा है। अरे सारे जितने भी पार्टिकल है ना, हमारे ऑर्गन जितने भी हैं, अगर ये थोड़ा विकार हो जाए ना, पूरा दर्द होता है बॉडी में। कांटा लगे हुआ पैर के, सो नहीं सकते रात को, दर्द होता है। आंख में बाल पड़ जाए, सो नहीं सकते रात को डॉक्टर के पास जाएंगे। देख लो, और भक्ति तो इससे सबसे आसान है। फिर वेद जानने के बाद मिलेगी भाई वो। घर में करेंगे, घट में करेंगे, अपनी है, बेगानी नहीं है वो। और सुनना है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, भक्ति स्वतंत्र है, किसी की गुलाम नहीं, किसी धर्म की गुलाम नहीं, किसी देश की, किसी भाषा की गुलाम नहीं है ये तो आजाद है। स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुखों की खान है ये। सारे सुख भक्ति से मिलेंगे। अब शर्त है, सत्संग बिनु नहीं पावही प्राणी। बिना सत्संग का सहारा लिए और बिना सत्संग में आए ये मिल नहीं सकती। ये कोर्स है, विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं हमें। अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, शिक्षित बन के आ गए। सत्संग भी एक विद्यालय है, प्रभु भक्ति का भेद इसी में बताया जाता है। ये भी एक विद्यालय है, इसे मिलता है। राज विद्या पवित्र मुद्द अति पवित्र है। ये कितनी पवित्र है? अधरंग हो जाए, हमारा आदमी है, मरा नहीं अभी, हाथ अंग गया, चारपाई में पड़ा है, नहलाएंगे, धुलाएंगे, सब कुछ करेंगे हम उसका। टांग कट जाए फिर भी घर में है, गल जाए अंग फिर भी घर में है, फिर भी पवित्र है वो। और जवान लड़का है, पहलवान, और श्वास निकल जाए, ऐ पवित्र हो गया। अब विश्व सुंदरी भी क्यों नहीं हो, सारा संसार प्रेम करता था जिससे, देखते ही आंख टिकती थी, प्राणहीन हो गई। क्या हो गया? बस पवित्र हो गई। मुर्दे के जो हाथ लगाता है ना, कहते हैं अपवित्र हो गया हाथ। आत्मा के रहने से शरीर पवित्र है। हे अर्जुन, इतना पवित्र ज्ञान दूंगा मैं तुझे, और अविनाशी है ये, इसका नाश नहीं होता। वो ज्ञान दूंगा मैं। कह रहे वो, हाँ कह रहे वो, बता दें, दे दें ज्ञान आपको, बता दें विधि, बताएंगे, अभी छुपाएंगे नहीं। लेकिन बिना भेदी के जाने भेद समझ में आता नहीं है। लिख लो, कलम पेन उठा लो, मोबाइल में नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 में विधि बता रहे हैं, भक्ति की विधि बताएंगे। बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है सब कुछ। अंदर की बात बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं, अब पूरा व्याख्यान होगा, खुलासा होगा इस श्रीवाणी में, इस अध्याय श्लोक में। हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकाल दे, यानी संसार के जितनी भी चिंता तो उठाई फिर रहा है, इनको साइड में करे एक बार।
और नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में स्थित कर दे। कान की नहीं कहा, जुबान की नहीं कहा, नासिका की नहीं कहा, हाथों की नहीं कहा, नेत्र बोला। नेत्र, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी में, त्रिकुटी में स्थित कर दे। त्रिकुटी मस्तक में है, कहीं पहाड़ पर नहीं है, किसी पत्थर में नहीं है, पेड़ पे नहीं है, किसी नदिया की धारा में नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं है। ये मनुष्य के भीतर है। त्रिकुटी, भ्रिकुटी, नेत्र मनुष्य के लगे हुए हैं। कहीं बाहर के नेत्र काम नहीं करा करते। जिस नेत्र की बात कर रहे हैं वो त्रिकुटी में उल्ट दे और वहां स्थित कर दे। और नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को धीरे धीरे समान करके स्थित कर दे। और ऐसा करने से इंद्रियां, मन, बुद्धि कब्जे में आ जाएंगी और मुक्ति धाम को चला जाएगा। भाई ये पूरा ज्ञान का बखान कर दिया आपके सामने। मानोगे तो भला है, जान लोगे तो भला है, कर लोगे तो भला है, और नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, नहीं करोगे, बुरा ही बुरा होगा, बुरा ही बुरा होगा। कोई संवारने वाला जगत में आने वाला नहीं हमारा। सब कुछ बिगड़ जाएगा हमारा अगर ये नहीं किया काम तो, ये नहीं किया काम तो। बस सारा खुलासा तुम्हारे सामने कर दिया है। भेद है, भेद है, जानना पड़ेगा। अंदर है हमारे। और सुन लो ध्यान से बात, आत्मा का सेंटर भी मस्तक में है। ये छठा चक्कर है, इसका नाम है आत्मलोक, सुरत लोक है ये। और सुनना है, अगर भाग नासिका का मस्तक में है, ऊपर त्रिकुटी में, और श्वास इसी में से टपक रहे नीचे, और आत्मा की शक्ति यहां बैठी है। और तुमको खुलासा और कर दें, सुन लो फिर। सनातन में व्यर्थ हो गया हमारा दादाजी पिताजी, और कह रहा है भाई मेरे हाथ नहीं उठते, भाई काम नहीं करता कुछ भी, और मुझे लगता है क्या पता कब चलना हो जाए यहाँ से। और वो इसी बातें करता है। सब रिश्तेदार आते हैं, उसको मिलके चले जाते हैं। पूरा परिवार बैठा उसके पास। देखना जरा, दो तो बेटे उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं, पैर ठंडे हो गए। कह रहे हैं साथ से साथ बात हो रही है, ये काम सेकंड हो गए हैं, पैर ठंडे हो गए, अनबोल हो रहा है वो, अभी बोलता नहीं है, आंखें बंद पड़ी हैं, और हाथ भी ठंडे हो गए। अभी मरा नहीं है वो, जिंदा है वो। छाती में धड़कने वाला हृदय गति बंद हो गई, अभी मरा नहीं है वो। समझ लो, मस्तक गर्म है, और जब तक मस्तक गर्म है श्वास वापिस आ सकते हैं। कपाली में चढ़ जाते हैं श्वास। और बहुत बार देखा है हमने और सुना है हमने कि मस्तक में चढ़े हुए श्वास कई बार वापिस आ जाते हैं। और आपने एक बात देखी होगी, सनातन पुरातन पूरा हमारा, जब दाह संस्कार चलते हैं लेकर के हम डेड बॉडी को उस पे अर्थी पे, तो रास्ते में उतारते हम उसको, कहते हैं चौराहे पे उतार लो भाई, बदल लो। क्या बदल लो? दो अगले पीछे, पीछे वाले आगे आ जाओ, और उसका मुखड़ा उठा के देखते हैं कहीं जिंदा तो नहीं हो गया। एक बार फिर आगे चलेगी शमशान घाट में, जाके सीधा रखते, वहां पर प्लेटफार्म होता है, वहां उतार देते हैं, लकड़ियां चुन देते हम। अब क्या होगा? फिर मुखड़ा उगाड़ेंगे उसका, फिर देखेंगे कहीं श्वास आ तो नहीं गई। ये देखो आप, यहां तक भी फैसला करते हैं हम कि श्वास आ सकते हैं। जब मस्तक ठंडा हो गया तब कह दिया अब गया भाई। तो सेंटर आखिरी कहां पाया आत्मा का? मस्तक में। फिर मस्तक की तो बात कह रहे हो, त्रिकुटी में ध्यान लगा, त्रिकुटी में ध्यान लगा। फिर सार वस्तु तो यही है, फिर आत्मा का सेंटर तो यही है। आत्मा को भक्ति ये मिलेगी जो अभी बताई थी, और ये कीनी, और कुछ भी कर लो और कुछ भी करते रहे हो, वो आत्मा को नहीं मिला। वो हमारा पुण्य कर्म बना है।
और पुण्य कर्म का भोग मिलेगा, मुक्ति धाम नहीं मिलता। मुक्ति धाम इसमें मिलेगी जो बताया था। और सुनना बड़ी बात है, और सुन लो ध्यान से बात। कर्म जहां होंगे वहीं तो कटेंगे। अरे अग्नि जहां कूड़ा पड़ा है, लकड़ियों का ढेर पड़ा है, उस ढेर में अग्नि लगाओगे तो ये तो फूकोगे उसको। अग्नि कहीं जला रहे हो और ढेर कहीं पड़ा है, वो नहीं फूकता। समझ लो, पहले मस्तक में आत्मा के पास एक कमरा है जहां हमारा प्रारब्ध और अब वाले कर्म जमा है, और वो कर्म फूकने हैं, नहीं तो फिर जन्म हो जाएगा हमारा। वो कर्म फूक जाएंगे, फिर मुक्ति धाम जाएंगे। सुनो कैसे कर्म फूकते हैं, लिख लो आप, श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में लिख लो, घर जाके देखना। श्री गीता में अध्याय 4 श्लोक 37। हे अर्जुन, जिस प्रकार बारी अग्नि तमाम ईंधनों को फूंक देती है, भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार आत्म ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। ये भोगने नहीं पड़ते, तब होगी मुक्ति। ये काम होगा तो, नहीं तो मुक्ति नहीं होनी भाई। ये सत्य बात आप खोल के निकाल के जोड़ी में डाल दी है, अगर रखोगे तो काम आएगी बातें। तो आज का सत्संग सभी ने प्यार से बैठ के साथ शांति सुना भाई, और सभी को यहाँ जो आए हैं ये समय जमा हो गया भक्ति खाते में, क्योंकि इस समय को जगत में लगाते तो जगत का लाभ मिल जाता। अब वहां हम हैं नहीं, हम यहाँ हैं, फिर यहाँ का लाभ नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाभ आत्मा का हुआ है, वहां शरीर का लाभ था। ये आत्मा का लाभ हमारे साथ चलेगा, और ये जमा हो गया। ये है सत्संग की महिमा। ये बिना करे भक्ति जमा हो गई हमारी। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रावधान रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।